इत्तेफाक से दो बिहार के कह सकते हैं कि शख्सियत मिले हैं और एक मोड़ पर नहीं कह सकते हैं, एक कमरे में अभी बैठे हुए हैं। तो अभी हम जरा बात करेंगे। शक्ति जी हैं, फिल्म एक्टर भी हैं और यहाँ पर कार्टूनिस्ट पवन जी हैं। इन चेहरों से बिहार के कई लोग परिचित हैं और अभी हम कुछ सवाल करेंगे कार्टून से जुड़ी हुई और इन लोगों की फिल्मों से। तो अभी हम पहले किस चीज से शुरू करें पवन जी? हमको ये लगता है कि चुनाव चल रहा है अभी जी देश में जी। लेकिन एक चीज इस चुनाव को देखते हुए लगातार हमने सोचा ये 5वां चुनाव है हमारा। लेकिन शक्ति भाई से हमने एक बात की कि देखिए, एक आदमी कहीं से भी, जैसे कि हम डायरी नोट करते हैं, तो इनसे एक बातचीत होने लगी कि मूल्यों को पहचानते हुए हमने यदि इस बात को रखा कि हमारे पास 5-6 कैरेक्टर जो हम लोग पढ़ते रहे, मुल्ला नसरुद्दीन थे, गुनू जहाजी थे, तो हमको लगा ऐसा कि शक्ति भाई से मदद मांगनी चाहिए हमको जी इस मुद्दे पे कि ये फिल्म बनाते हैं, हम कार्टून बनाते हैं जी। इनकी अपनी विधा है, मेरी अपनी विधा है। तो हमने इनसे कहा और एक स्क्रिप्ट हमने लिखा है पूरी तरीके से। सवाल इस बात का है कि या तो हम कार्टून बनाते हैं, वो ठीक है कि छपता है और लोग उसको देखते हैं, लेकिन वही चीज यदि शक्ति भाई के पास पहुंचा हो, ये क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे शक्ति जी? पवन की बात हो। देखिए, बदलते वक्त में जहाँ जी लाइव मीडिया, सोशल मीडिया हावी है, जहाँ पे अभी हम लोग से आगे 3 जनरेशन है ऑलरेडी। हाँ, जहाँ वो जनरेशन पुरानी मूल्यों को भी नहीं जान पाया कि पुराने हम कहाँ से थे, और नए का तो कोई मूल्य ही नहीं है। क्योंकि जैसे आप बता रहे थे ये कि अभी जैसे इनकी चिंता थी कि अब फेसबुक भी बंद हो जाएगा, यूट्यूब भी हो जाएगा, देयर इज नो डिफाइंड। जैसे हम लोग जब स्कूल में पढ़े है क्या इस बात को कि कुछ भी बंद हो जाए? मेरा ऑप्शन, अरे बेटा, चेंजिंग ऑप्शन जैसे हम लोग भी शुरुआत किए पढ़ाई का, एक ढर्रा था जी, और ढर्रा कम से कम 20-22 साल तक तो रहा, 20-25-30 साल रहा। मतलब आप हमसे जूनियर थे, आप भी उसी स्कूल में पढ़े, फिर आप भी उसमें, तो एक कंटिन्यूटी, एक वो चीज 20-25 साल रही। ये लगभग हमको लगता है कि लेवलाइजेशन के बाद धीरे धीरे इंडिया में इस लेवल बदलते हुए चीजों को आप देख रहे हैं। हाँ, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, लूट कार्ड, अभी बदलते हुए लूट कार्ड। ये कौन कार्ड कब आया? वही जो क्रेडिट कार्ड है। अच्छा, हाँ, उसको तो हम लूट कार्ड ही बोलते हैं। उससे ज्यादा खर्च हो जाता है या आपका कट जाता है? ये नहीं, उस पे एक हमने सोचा था कि हम सीरीज बनाएंगे कि जब हम लोग थे, जब हम लोग यूथ थे जी, तो एक जो पारिवारिक ये था कि एक आदमी, हमारे पिताजी या हम, एक चेक से पैसा निकाले तो एक पैसा का हिसाब होता था, बैंक में जाना, लाइन में खड़ा होना जी। और पोस्ट लेवलाइजेशन जैसे ही ये इजी EMI लोन, 2 बेडरूम हॉल और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का जो फंक्शन शुरू हुआ और जो कॉर्पोरेट जो वर्ड शुरू हुआ, तो ये हम लोग बहुत दिन का लोग एनालिसिस नहीं कर रहा है, एनालाइज नहीं कर रहा है। जो अनस्टेबिलिटी है, जो यूथ जो परेशान है या हम जैसे लोग, कि वो कितना उसका नेगेटिव असर पारिवारिक माहौल, सामाजिक माहौल में बना रहा है। जो हम पीछे की बात करते हैं, जहाँ ज्वाइंट फैमिली से इंडिविजुअल फैमिली होने में भी ये चीजें रीजन है, जहाँ आपको इजी एक्सेस मनी लगता है, लेकिन वो बाद में उसके भरपाई के लिए आप 24 घंटे उसी चीज से डिस्टर्ब होते हैं, एंड दे आर नॉट गिविंग यू, सर्विंग यू फ्री। व्हाट अंडर में वो कितना चार्ज कर रहे हैं कि वो आपको बैंकरप्ट बनाएगा। ऐसा फिर क्यों नहीं होगा सत्य भाई? हाँ, कि यदि 40 साल कोई आदमी किसी भी क्रिएटिविटी में लगता है, समाज देता है नहीं देता है ये अलग की बात है, लेकिन एक बार उसको अफसोस होता है इस बात को
और वो अपने अगले जनरेशन के बारे में ये बोलना नहीं चाहता है कि तुम भी वो काम करो जो हमने किया। इसका कारण ये नहीं, ये एक जो बहुत सोच समझ के एक मेरा एनालिसिस निकला कि पूरे परिवार में ना अगर 6 आदमी है तो एक आदमी कुछ उस तरीके का होता है। तो इस ऑल डेस्टिनेट की हम और या आप सोच के क्रिएटिव नहीं बने थे, अगला जनरेशन वाला भी अब हम लोग को मिला तो कुछ नहीं सर। हाँ, मिला रिकॉग्निशन के नाम पे तो कुछ नहीं मिला, और इज्जत के नाम पे कुछ नहीं मिला, और ना 2 रुपया भीख मिला। वो ये है कि मेरा मानना है कि हम जैसे जो 2% लोग हैं, 1% लोग हैं जो स्टिल वी आर पैशनेट एंड वी स्टिल वी डिस्कस अबाउट द थिंग्स कि कैसे हो, क्या सोच हो। लेकिन ये जिद पूरी तरीके से रही। हाँ, ये जिद पहले ये जिद रही। अभी के उम्र के चाहे जो पायदान हमारे हो, अभी भी जिद तो वही है। और काबिल तारीफ ये है सर कि पहले जिद थी तो एक उम्मीद के साथ, उसके बाद जिद आई सो कॉल्ड गवर्नमेंट, अब ये जिद है कि कोई कुछ नहीं करके देगा, हम खुद ही कर लेंगे। ये तो मजबूती, मतलब आपका संघर्ष का ये बातें दिखाती है। हम देखो, हम इस वर्ड को ना बड़ा गंदा मानते हैं। हाँ, ये जो तुम लोग नहीं संघर्ष नहीं, ये हम 4-5 को वर्ड जो है जो ऑर्गेनाइज क्राइम का पार्ट है, संघर्ष, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, स्वर्ण, ये भाई ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम का पार्ट है, ये 4-5 वर्ड से जो ऑर्गेनाइज क्राइम का पार्ट है सर। मैं आप मेरे मित्र हैं सर जी, अगर हम आपको दलित बोल के संबोधन करें तो हम गाली नहीं दे रहे हैं सर, बस बल्कि हमको ये लगता है कि पॉइंट थोड़ा सा सर मैं आना चाह रहा हूँ। यदि बिहार में कार्टूनिस्ट और एक्टिंग का यहाँ पर कितना संभावनाएं देखते हैं, ये कुछ प्रश्न जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं। ऐसी बात है, हमको कुछ नहीं, ये गलत सवाल है। पास से आप ऐसे स्टेट से हैं, आपके पास से जी ऐसी चीजें जा रही हैं जी, क्या ये तो बैठे हुए हैं जी, आपके पास से अनुराग कश्यप जी लेके चले जाते हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर और बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने एक सिनेमा का नाम देखा क्या जिसमें टेरिटरी पटना लगा हुआ है? हमने नहीं देखा। पटना शुक्ला सो उसकी बात हो रही है। आप याद रखिए कि सिनेमा का पक्ष सबसे बेहतरीन यदि हो सकता था तो बिहार से हो सकता था, बिल्कुल। और उसी गुंजाइश आप ये समझिए कि तीसरी कसम होती है यहीं से। और टेलीविजन की दुनिया में आने वाले लोग, जिसने एक पहलू ये है कि एक ही आदमी जिसने पूरा दुनिया को ये बताया कि दूरदर्शन का मतलब क्या होता है, वो भी यहीं से सब्जेक्ट लेते हैं, बिहार से। मनोहर श्याम जोशी जी नाम होता है उनका, ये बिल्कुल परिचित होंगे आप। मुंगेरी लाल कैसे अपने सीरियल आता है उसी दौर में। तो इसमें कहना क्या चाहते हैं, बिहार के लोग क्रेडिट नहीं मिल रहा है या यहाँ के मटेरियल उठा के कुछ लोग बाहर अपना नहीं जी, ये एक ना बड़ा ये डिस्कशन वाला पॉइंट है, इतना हल्के में नहीं लगता है कि नहीं बोला जा सकता। बावजूद इसके इस बात को बोलते हैं कि देखो कि प्लेटफॉर्म जो है जी, कहीं ना कहीं बिहार ही प्लेटफॉर्म है आज के दिन में। जैसे कि इनकी एक फिल्म देखे अभी रिसेंट, भक्षक, तो कहानी एक ही है। उसी तरीके से आज उस समय से भी दौर था कि जब प्रकाश झा जी की फिल्में लिखी गई हैं कि कहानियों के लिए, और कहानियों का भंडार ये है, ये स्ट्रिक्ट है। हम उम्मीद करते हैं इस बात का कि ये लेके ना जाए, लेकिन लोग लेके जा रहे हैं। आज जब इस बात की बात हो रही है भाई साहब कि सीरीज, वेब सीरीज, और आप अनुमान लगाइए कि कहानी कहाँ पे है। अब भी
हम समझते हैं कि कहानियां यहाँ 100 को गड़ी हुई हैं ऐसे ही, ये लोग उठाए तो देखिए क्या है, पवन जी एक भले आगे रोल मिले ना मिले इंडस्ट्रीज में, उनको कहानियां चाहिए कहाँ अच्छी? जो वेब सीरीज आ रहा है उसमें कहानियां है ना। सवाल इस बात का है कि क्यों आप और दूसरा क्या है, कहानी ला क्यों नहीं कहानी इसलिए नहीं ला रहे हैं कि सर हर स्टेट में जहाँ रीजनल फैक्टर है या नेशनल फैक्टर है, एक ना बड़े बड़े सपोर्टर होते हैं उस जगह के। हमारे बिहार में गिट्टी बालू के अलावा कुछ है नहीं है। हमको नहीं लगता हम है आपसे अगर कोई जेन्युइन बात करे, हम तो पटना में शायद हम पवन जी पिछले 5 साल से कोशिश में लगे हुए हैं कि टू डू समथिंग न्यू, टू डू समथिंग गुड, बट नोबडी इज कमिंग फॉरवर्ड। कोई सपोर्ट ही करने वाला नहीं होता। लेकिन हमको मतलब लगता है किस तरह का कि सपोर्ट चाहिए? सर सपोर्ट सपोर्ट क्या होता है कि कोई भी चीज तो सर हवा में नहीं बनती है। मान लीजिए कल हो के हम भी आपसे काम लेंगे तो आपके भी परिवार है, हर चीज बनाने में पैसे लगते हैं, ठीक। लेकिन बिहार में मैं खुल के बोलता हूँ, हम बहुत लोगों के दरवाजे पे गए हैं। जैसे गवर्नमेंट से सपोर्ट, गवर्नमेंट क्या कर लेगा जी? गवर्नमेंट को तो फिर क्या फालतू बात कर दो। गवर्नमेंट को तो 2 प्रोजेक्ट दिए थे जी, किरानिया दलाल को देते देते घर बिक गया। कम्युनिकेशन गवर्नमेंट का है, जेन्युइन लोगों के साथ नहीं है ना। आप तो पत्रकार हैं, गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट हम चले जाएंगे हमको इंगेज कर लेगा? हम शिक्षा विभाग में सर 10 बार गए, इसके बावजूद सुनता नहीं है, कहता है आपको पैसा हम कह देते। हम कहते हैं भीख मांगने थोड़ी आए भाई। अरे आपको फंड मिलता है चीजों के लिए, अगर हम कोई चीज करना चाहते हैं, बावजूद इसके एक चीज के लिए हम नाराजगी अरे नाराजगी नहीं, मन करता है सुसाइड कर ले, क्या करेगा आदमी? इसको नाराजगी जो है ना बाबू, ये बच्चा वाला बड़ा बोल देते हो। आदमी जो है हवा में जिंदगी नहीं जिया, 50 साल का आदमी हो चुका और अपनी जिंदगी को लगाया है और एक कर्ज मानता है अपना कि हम बिहार में पैदा हुए तो हम चाहते हैं कुछ करें। अरे हम लोग छोटा मोटा आदमी को बड़ा, तो ये नहीं है कि हम लोग के लिए साई गाड़ी चलता हो। नहीं, आप तो बड़े बड़े मंचों पर भी, हम बड़े बड़े मंचों, लेकिन आप बड़े मंचों वाले को भी तो यहाँ कुत्ता बनाए हुए है ना। बावजूद इसके एक बातचीत, अच्छा कार्टून पर कार्टूनिस्ट लोगों की बढ़ावा के लिए, कार्टून तो छोड़िए, ये सत्य भाई के लिए ही एक बात कर रहे हैं कि हमने यदि कोई कार्टून बनाया तो उसका भी एक्टिंग का सीमा उसमें होता है जी, ठीक है, बिल्कुल। बहुत बैठ के अच्छे से बात करते हैं। जिस दिन गुस्सा का विस्फोट होता है ना जी, वहीं से शुरुआत है कार्टून का। ये भी वही बात बोल रहा है, गुस्सा का विस्फोट कार्टून पर उतरता है। नहीं, पूरे समाज पर। अच्छा, पूरे समाज पर जी। सो ये पूरी तरीके से आप जानिए कि 6 मुख्यमंत्री रहे हमारे पास बिहार में। हाँ, बिहार में तो लगभग 20 से ज्यादा मुख्यमंत्री। नहीं, अरे 9 बार शपथ वाला, अरे 9 बार शपथ लिए, 9 बार। नहीं, उसकी बात नहीं। अच्छा, ठीक है, नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जगन्नाथ मिश्र जी से पहले से लेकर और सत्येंद्र बाबू से लेकर लालू जी से लेकर नीतीश बाबू से लेकर सब जी। लेकिन कभी भी परेशानी जैसी चीज, इसलिए आज एक कोई व्यक्ति लिख रहा था इस बात को कि आप लालू जी के गवैया करते हैं, ऐसा कुछ। तो किसी नए बच्चे को ये पता नहीं है कि हमने किया क्या है। और वही बात होती है कि हर व्यक्ति का एक ना एक दिमाग का एक सेटअप बॉक्स कभी ना कभी, जब आप ईमानदारी से काम करते हैं तो वो एक उल्टा भी होता है। वो सेटअप बॉक्स बस उतना बचे रहे। सत्य भाई ने जो कही वो सेटअप बॉक्स था। हम भी जानते हैं इस बात कि आपके ईमानदारी के लिए पूरी पब्लिक यदि लगी हुई है, आप ही से अपेक्षा कर रही है इस बात को कि आप ही ईमानदार रहिए, और आप ही से सारी गुंजाइशें हैं हमारी कि आपने इस पे नहीं लिखा, उस पे नहीं लिखा। सो इस बात के लिए भी जी अंततः कम से कम किसी भी व्यक्ति को ये सोचना जरूरी होगा कि आप कितना गुंजाइश बनाते हैं, और आप ही ये देखते नहीं है क्या कि हम भी कोई व्यक्ति हैं।
एक जगह बदमाशी करने का इच्छा भी हुआ, तो कहाँ जाएंगे हम? कहाँ पर बदमाशी, किस चीज पे, मतलब हाँ। समझ नहीं पा रहे हैं, मैडम हाँ, जी। मैटर ये कि बदमाशी यदि हम दोनों करना पड़े, हम दोनों मित्र हैं, हाँ, आप आए हैं तो देखे हैं कि हम दोनों जी मित्र हैं, बिल्कुल। तो बदमाशी करने का लेवल हमारा क्राइम का नहीं हो सकता है, मतलब किसी से नाराजगी का, नाराजगी का भी नहीं हो सकता है, क्राइम का भी नहीं हो सकता है। ये हो सकता है कि हम दोनों एक बढ़िया चाय सब पिए, हाँ, इतना तो हो ही सकता है। इतना तो नहीं सकता। और ये With sugar. शक्ति जी को जानने वाले और हमको जानने वाले भी लोग जानते हैं कि हम लोग की बदमाशियां कैसी हो सकती है। जी, तो हम अभी इन सवालों से थोड़ा हट के, अभी लोकसभा चुनाव है, इस पर एक आध मिनट कुछ संक्षिप्त में बात कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। एक एक्टर और एक कार्टूनिस्ट, हाँ, तो हमें बताइए, लोकसभा चुनाव चल रहा है, 1.5 साल से रिहर्सल चल रहा है। 1.5 साल से चल रहा हाँ, है। नाटक अरे भाई, अभी इलेक्शन कमीशन ने, अरे 1.5 साल से तो बाबू बल्कि इस पे एक अच्छी हम अपने तरफ से अरे क्या नहीं, कहना- इसका हम अगले एपिसोड में हम इस पे बात कर लेंगे, चुनाव वाले पे अलग से। इस पे हम इन लोगों की थोड़ी सी, क्या बोलते हैं, एक विद्रोही तेवर, नाराजगी, सरकार से संभावनाएं, ऐसी गपशप हो गया है। अब अगले में हम लोकसभा चुनाव पर जरा हम बात कर लेते जिसका हैं, रिहर्सल 1.5 साल से चल रहा है। जिसका अब वो अगले एपिसोड में सुनिएगा। ये वाला वीडियो जरा लंबा हो गया है, तो अभी हम इसमें, मेरा नाम रविकांत हुआ और शक्ति जी एक्टर है, और माफ कीजिएगा, कार्टूनिस्ट पवन है जी, हैं साथ में। तो ये दोनों बड़े भाई की तरह भी हैं हमारे, और मैं तो हूं ही। तो आप झकास भारत देखते रहिए। अगले एपिसोड में लोकसभा चुनाव पर इन लोगों से कुछ जानकारियां दूंगा, एक कार्टूनिस्ट और एक्टर के हैसियत से। धन्यवाद।